चलिए नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी के बहुत सारे प्रश्न थे और उन प्रश्नों में ये था कि सर वर्ग एक की जो परीक्षा होती है उसमें जो शिक्षक होते हैं वो कौन सी क्लास के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, उनका काम क्या रहता है, कौन कौन से सब्जेक्ट के टीचर्स होते हैं, साथ में उनका वेतन क्या होता है और योग्यता कितनी होनी चाहिए, आयु कितनी होनी चाहिए। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो लगातार पूछे जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि इस पर भी जो है मैं आप सभी को जो है वो एक जानकारी दे दूं एक वीडियो के माध्यम से। तो चलिए मैं जो है स्टार्ट करता हूं कि वर्ग एक की, जैसे कि आप मुझे पीछे देख रहे हैं कि जो पद होता है ये कौन सा पद होता है, क्या काम होता है इसका। ठीक है, तो इस पद पर हम जो चर्चा करें, सबसे पहले तो पद का विवरण है उच्च माध्यमिक शिक्षक, है ना, जो कि आपके 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाओं को पढ़ाते हैं। ऐसे शिक्षक जो 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाओं को पढ़ाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका पहली से लेकर 5वीं तक जो है वो वर्ग 3 के शिक्षक होते हैं, जो आपकी पहली से 5वीं तक की कक्षाओं को पढ़ाते हैं, और 6ठी से लेकर आपकी 8वीं तक की जो कक्षाएं पढ़ाते हैं वो आपके वर्ग 2 के शिक्षक होते हैं। ठीक है, और ये आपका जो है 9 से 12 तक, वैसे तो जो है 9 से 12 तक जो पढ़ाते हैं वो आपके वर्ग 1 के शिक्षक होते हैं दोस्तों। ठीक है, ये मध्य प्रदेश की व्यवस्था है ना, मध्य प्रदेश के संदर्भ में ये बात आपसे कर रहा हूं। तो ये पद जो होता है वो द्वितीय श्रेणी का होता है भाई साहब, है ना, मतलब जो वर्ग एक के कर्मचारी जो होते हैं वो इसमें द्वितीय श्रेणी के कर्मचारी के अंतर्गत आएगा। और जो है ये आप सभी का जो है परीक्षा केंद्र जो है, इसकी परीक्षा जो होती है वो ESB अर्थात व्यापम के अनुसार ही परीक्षा केंद्र जो है निर्धारित किया जाता है। व्यापम ही अभी तक इसकी परीक्षा लेते आया है। ठीक है, वो अंक सूची निर्धारित करता है कि किसके कितने। आप हमेशा एक बात ध्यान रखें कि चाहे व्यापम हो, मध्य प्रदेश में 2 बोर्ड है, एक तो MPPSC ये चयन का करता है, और एक ESB है ना व्यापम, ठीक है, जिसको हम व्यापम कहते हैं। ये 2 बोर्ड है जो कि सरकार के सलाहकारी निकाय है। अगर इनकी परीक्षा पास कर ली उसके बाद भी आपको नौकरी मिल जाए तो आप कोर्ट में दावा नहीं कर सकते कि हमें नौकरी चाहिए। ठीक है, और ना ही आप इस चीज को जो है ये कह सकते हैं कि सरकार ने हमारी परीक्षा ली। ये केवल सरकारी जो है वो सलाहकारी निकाय है जो सरकार को ये बताते हैं कि ये योग्य लोग हैं, इनको आप ले सकते हैं। इनकी परीक्षा पास करने पर आप किसी भी सरकारी नौकरी का दावा नहीं कर सकते। ठीक है, ये सरकार के सलाहकारी निकाय। फिर आगे चलते हैं, हम आगे बात करते हैं कि कौन कौन से विषय रहते हैं जिनकी वर्ग 1 की परीक्षा होती है। तो आपके सामने ये जो विषय दे रखे हैं वो 16 विषय लगभग आपके दे रखे हैं। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, गणित, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, गृह विज्ञान, वाणिज्य, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, कृषि और समाजशास्त्र। ये इतने विषय रहते हैं जो कि वर्ग 1 की परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, इसकी योग्यता की बात मैं आपसे पहले कर चुका हूं कि आप सभी के पास जो है वो है PG होना चाहिए जिस भी विषय से आप दे रहे हैं। जैसे कि आप हिंदी है तो हिंदी से आपका MA की रिक्वायरमेंट होगी, साथ में आपका BEd होना अनिवार्य है। क्या होना अनिवार्य है? BEd। मध्य प्रदेश में समकक्ष शब्द का भी प्रयोग किया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस बात को कतई जो है मनाही की है कि केवल BEd लगेगा। ठीक है, तो इतने विषयों के शिक्षक होते हैं जो 9वीं से लेकर 12वीं तक के पढ़ाते हैं। ये इनके कार्य होते हैं अगर मुख्य तौर पर देखा जाए तो। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने पूछी कि सर हमारी आयु तो कम से कम इनकी 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आपकी 40 वर्ष। ये मैं आपकी अनरिजर्व्ड की बात कर रहा हूं। इसके बाद महिला है तो आपकी 45 वर्ष, ST SC है तो उनको अलग अलग जो छूट है वो कैटेगरी के हिसाब से मिलती है, लेकिन न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम जो है वो आपकी कितनी होनी चाहिए? 40 होना चाहिए। इसके बाद सबसे काम की बात जिसके लिए सब लोग नौकरी कर रहे हैं, ये बात भी आपकी जो है वो रह गई है, उसको भी मैं बता देता हूं कि सर वेतन बताओ, पदों का वेतन कितना मिलेगा। तो मैं आप सभी को बता दूं, स्पष्ट रूप से लिखा है कि उच्च माध्यमिक शिक्षक जिसका न्यूनतम वेतन जो है वो 36,200 प्लस महंगाई भत्ता, ये बढ़ के 52,000 तक चला जाता है दोस्तों, है ना। कितना चला जाता है? 52,000 तक। लेकिन कम से कम न्यूनतम भत्ता आपको जो है वो न्यूनतम वेतन 36,200 रुपए तो मिलना ही है, महंगाई भत्ता मिलेगा। तो आप ये मुझे कमेंट करके बताना है आप सभी को कि महंगाई भत्ता मिला। तो मध्य प्रदेश में आप सभी को पता है कि पहले साल 70%, दूसरे साल 80%, तीसरे साल 90%, इस तरीके से सैलरी में बढ़ोतरी होती है ना। तो आपको पहले साल में जो है वो वेतन महंगाई भत्ते को मिलाकर टोटल कितना मिलने वाला है, ये मुझे आप कमेंट करके
जरूर बताएंगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि 36,200 जो है वो आपका बेसिक वेतन होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में जैसा कि आपने देखा है कि ये चीजें आप लोगों को जाननी थी जो मैंने बता दी। बाकी योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको और कुछ भी जानना हो तो कमेंट करके मुझे जरूर पूछ सकते हैं। अगली बार मैं आपके उन प्रश्नों को शामिल करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।